फिर उसके बाद गाजियाबाद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे। करीब 2:30 बजे गाजियाबाद के दीनदयाल ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम शुरू होना है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पूरे देश से डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, साहित्यकार, कारोबारी समेत 1500 लोग शामिल होंगे और इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ की शिरकत करेंगे। यानी मथुरा, फिर मेरठ और उसके बाद गाजियाबाद का प्रोग्राम है। एक तरह से चुनावी शंखनाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। जो तमाम स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, उनमें एक बड़ा नाम योगी आदित्यनाथ का भी है। तो आज योगी आदित्यनाथ का इन 3 जगहों का दौरा है, जिसमें मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि वो जाएंगे, वहां पूजा भी करेंगे और फिर मेरठ जाएंगे और उसके बाद प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत करेंगे। गाजियाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव पर अलग अलग राज्यों में सियासी घमासान चल रहा है। इसी में एक घमासान है महाविकास आघाड़ी का। तो मॉर्निंग प्राइम में अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां महाविकास आघाड़ी ने वंचित बहुजन आघाड़ी को अल्टीमेटम देने के बाद 4 की जगह 5 सीट का ऑफर दिया। इससे पहले एमवीए ने प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को 4 सीटों का ऑफर दिया था, जिससे प्रकाश अंबेडकर खुश नहीं थे। इसके बाद महाविकास आघाड़ी ने उनकी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए उन्हें एक और सीट ऑफर की है। अब मसला प्रकाश अंबेडकर के आखिरी फैसले पर टिका है। अगर वो मान जाते हैं तो ऐसी संभावना है कि महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर भी फैसला हो जाएगा और जल्दी ही महाविकास आघाड़ी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान भी कर देगी। तो अब देखना होगा कि जो एक और सीट का ऑफर है, क्या उससे प्रकाश अंबेडकर मान जाते हैं। और वहीं सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि आज प्रकाश अंबेडकर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि महाविकास आघाड़ी की तरफ से प्रकाश अंबेडकर से कोई संपर्क नहीं किया गया है। ऐसे में प्रकाश अंबेडकर लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। तो ये देखना होगा, जो एक सीट और दी गई है, यानी 4 की बजाय 5 देने की बात हो रही है, तो ऐसे में क्या प्रकाश अंबेडकर मान जाते हैं या फिर उनकी जैसी मांग है, अगर वो पूरी नहीं होती है तो वो क्या अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ। विवेक, अभी तक ये फैसला हो नहीं पाया, हम हर रोज ये जिक्र कर रहे हैं, लेकिन प्रकाश अंबेडकर माने नहीं अभी तक। अब एक सीट और ऑफर की गई है, 4 की जगह 5। बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। देखिए यहाँ मान मनोबल का जो गेम है वो अभी भी चल रहा है और महाविकास आघाड़ी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि प्रकाश अंबेडकर उनके साथ लड़ें, उनके साथ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ें। लेकिन प्रकाश अंबेडकर की जो मांगे हैं उससे महाविकास आघाड़ी खासकर कांग्रेस और उत्तर पूर्व का कहना है कि जो मांगे हैं वो बहुत ज्यादा है, वो पॉसिबल नहीं है। प्रकाश अंबेडकर की मांग है 14 से 15 सीटों ने चुनाव लड़ने के लिए दिए जाए, जो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं दिख रहा है। हालांकि महाविकास आघाड़ी ने एक और सीट ऑफर कर दी है, 4 के बदले अब वो 5 सीट दे रहे हैं। लेकिन पंकज देखिए यहाँ पे देखिए ट्विस्ट अब आ चुका है। अब प्रकाश अंबेडकर 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ट्विस्ट ये है कि प्रकाश अंबेडकर कल रात उन्होंने मराठा एक्टिविस्ट मनोज जारंगे पाटिल से मुलाकात की है। मनोज जारंगे पाटिल कुछ दिन पहले मराठा का बहुत बड़ा फेस है, लाखों लोग उनको फॉलो करते, आंदोलन में भी शामिल होते। अब मनोज जारंगे पाटिल की एंट्री होने के बाद 11 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पंकज, वो काफी अहम। बिल्कुल 11 बजे क्या होता है उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि उन्होंने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारंगे से मुलाकात की है। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे विवेक, बीती रात दोनों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर बाकायदा चर्चा भी हुई है। सूत्रों के मुताबिक महाविकास आघाड़ी से अब तक बात न बनने के चलते प्रकाश अंबेडकर की यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अहम है, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर ने महाविकास आघाड़ी से मनोज जारंगे को लोकसभा कैंडिडेट बनाने की मांग भी की थी। तो ये मुलाकात काफी अहम है। आपने देखा किस तरह से मराठा आरक्षण को लेकर जबरदस्त तरीके से अनशन पर बैठे थे मनोज जारंगे और उनसे मुलाकात करते हुए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जरा इस पर और विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। लगातार ये बात उठा रहे थे प्रकाश अंबेडकर की मनोज जारंगे को विवेक टिकट दिया जाए, उन्हें कैंडिडेट बनाया जाए, और कल की ये जो मुलाकात की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बेहद अहम है। अब देखना होगा आज 11 बजे, जैसा कि आप बता रहे हैं, क्या कहते हैं प्रकाश अंबेडकर। बिल्कुल पंकज, देखिए ये तस्वीरें काफी ज्यादा अहम है। देखिए क्योंकि ये जो मुलाकात हुई है वो प्रकाश अंबेडकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ घंटे पहले हुई है, यानी कि देर रात में मुलाकात हुई है। अब उन दोनों के बीच में क्या ट्यूनिंग हुई है, क्या बातचीत हुई है, क्या मनोज जारंगे पाटिल प्रकाश अंबेडकर के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं, इसको लेकर ऐलान हो सकता है। क्योंकि प्रकाश अंबेडकर बहुत दिन पहले उन्होंने कहा था कि मराठवाड़ा में और मराठाओं को अगर वोट कैप्चर करना है तो मनोज जारंगे पाटिल को लोकसभा सीट दी जाए। विवेक जरा संक्षेप में समझाइएगा, अगर प्रकाश अंबेडकर अलग जाते हैं
तो फिर उस सूरत में कांग्रेस के हिस्से आती हैं सीटें, फिर क्या फैसला होगा? देखिए, अगर देखिए इसमें दो फॉर्मूले इसमें अभी तक सामने आए हैं। अगर महाविकास आघाड़ी में प्रकाश अंबेडकर नहीं आते हैं तो फॉर्मूला रहेगा, जो उद्धव गुट है वो 20 सीट पे लड़ेगी, जो कांग्रेस है वो 18 सीट पे लड़ेगी, और जो एनसीपी है शरद पवार गुट वो 10 सीट पे लड़ेगी। यानी कि जो 48 का फॉर्मूला तैयार रखा हुआ है। अगर इसमें प्रकाश अंबेडकर आते हैं तो उन्हें 5 सीट दी जा रही है। वो जो 2 या 3 सीट की कॉम्प्रोमाइज है वो उद्धव ठाकरे भी करेंगे, शरद पवार भी करेंगे, और 1 या 2 सीट कांग्रेस भी करेगी। बिल्कुल। तो बड़ी बात यह है कि आज 11 बजे दोपहर में क्या कहते हैं प्रकाश अंबेडकर, उस पर सबकी नजर रहेगी। वहीं महाराष्ट्र में एनडीए पर भी आज आखिरी मोहर लग सकती है। एमएनएस के राज ठाकरे आज एनडीए में जाने पर फैसला ले सकते हैं। आज राज ठाकरे ने भी सुबह करीब 11 बजे अपनी पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसके बाद वो अपना फैसला सुना सकते हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनडीए में जाने पर एमएनएस को सीट बंटवारे के तहत 2 सीट मिल सकती है। विवेक, ये अगर हम एनडीए की बात करें तो यहां पर भी आज महायुति में भी जो है वो फैसला हो सकता है। राज ठाकरे का क्या मन बनेगा, क्या वो करते हैं, उस पर सबकी निगाहें हैं। बिल्कुल सही पंकज। देखिए, राज ठाकरे पे भी महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि राज ठाकरे जब दिल्ली गए थे, अमित शाह से मुलाकात की और वहां पे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, तब से ये आकलन है कि राज ठाकरे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, एनडीए में शामिल हो रहे हैं ये लगभग तय है। आज वो 11 बजे के आसपास अपने घर जो शीत तीर्थ है वहां पे सभी एमएनएस के नेताओं से वो मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में तय होगी कि कौन सी सीट पे उन्हें लड़ना चाहिए। जो सूत्रों से जानकारी मिली कि मुंबई साउथ और शिरडी लोकसभा सीट पर राज ठाकरे की नजर है। इन 2 सीटों पर वो अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, जिसको लेकर बीजेपी के साथ बातचीत हो रही है। अब बीजेपी इस पे कॉम्प्रोमाइज करती है या नहीं करती, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विवेक, जरा ये समझाइए, राज ठाकरे के महायुति में होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, महायुति में राज ठाकरे का आना एक इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, इसमें दोनों तरफ का फायदा है। राज ठाकरे एक जो रीजनल पार्टी है एमएनएस, उसे नेशनल लेवल पे देखा जाएगा। नेशनल लेवल पर पार्टी बनने की कोशिश की जाएगी। अपने बेटे को, जो अमित ठाकरे जो दिल्ली में गए थे, अमित शाह से मिले थे, अपने बेटे को अच्छा मौका है लॉन्च करने के लिए एक नेशनल लेवल की पार्टी में। दूसरा फायदा बीजेपी को यह भी है, क्योंकि देखिए, जिस मुंबई साउथ सीट की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे अरविंद सावंत अभी मौजूदा सांसद है जो उद्धव गुट के हैं। अरविंद सावंत और वहां पे जो मराठी अस्मिता का है, वहां पे बहुत अच्छी पकड़ है। इसलिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि ठाकरे परिवार से किसी उतारा जाए, ताकि मराठी अस्मिता है उसका भी फायदा हो और जो हिंदुत्व है उसका भी फायदा हो। जो राज ठाकरे की पार्टी उन्हें एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखती है। बिल्कुल। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आज 11 बजे का काफी महत्व है, क्योंकि एक तरफ प्रकाश अंबेडकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो क्या ऐलान करते हैं, और राज ठाकरे अपने तमाम जो नेता हैं उनके साथ एक बैठक करने वाले हैं। उसके बाद वो भी अनाउंस करेंगे कि कैसे वो एनडीए में शामिल होंगे या फिर नहीं।